आप ध्यान से मानस का अध्ययन करिएगा। एक बार भी श्री चक्रवर्ती जी ने राम जी को ये नहीं कहा कि राम मैंने आपको बन जाने के लिए कहा है, अथवा कैकेयी ने जो मुझसे वचन मांगा मैंने उनको दिया, कहा नहीं। फिर राम क्यों गए? राम जी इसलिए गए कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने वचन सुनने से पहले ही राम की सौगंध ले ली थी। कैकेयी राम शपथ लेकर कहता हूं जो आप कहोगी मैं आपको दूंगा, और इतना ही नहीं हस्ताक्षर भी किए। रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आए। क्या रीत? प्राण जाए बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु बचन न जाए। श्री चक्रवर्ती जी ने कैकेयी अम्बा से स्पष्ट कहा था, कैकेयी रघुकुल की रीत है, वचन दे दिया तो वचन की रक्षा के लिए प्राण का भी त्याग करना पड़े तो रघुवंशी पीछे नहीं हटते हैं। पुत्र का एक ही धर्म है, क्या? पुत्र को वही व्यवहार करना चाहिए जिससे उसके पिता के कीर्ति में कोई कलंक न लगे, दूसरा कोई धर्म नहीं। क्या धर्म है? हमारे द्वारा ऐसा कोई व्यवहार न हो जिससे हमारे पिता के कीर्ति में कोई कलंक लगे। कैकेयी मैया ने राम जी से स्पष्ट कहा। राम जी ने सुना कि माँ ने मेरे लिए वनवास और भरत के लिए राज सत्ता मांगी है माँ ने, तो राम जी कहे माँ आपने बहुत बढ़िया किया। वो पुत्र संसार में दुर्लभ है जिसको पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मेरे को मिला माँ, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, विधाता सब प्रकार मेरे आज सन्मुख हो गए, लेकिन माँ इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना दुख, अवश्य राम से कोई अपराध हो गया है। माँ कैकेयी ने कहा राम अपराध, तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है। कौन कह रहा है? कैकेयी कह रही है कि राम आप में अपराध करने की पात्रता नहीं है, आप अपराध नहीं कर सकते। राम बेटा मैं एक ही बात कहूंगी, आप सब जानते हो समझते हो, लाला वही व्यवहार करना जिससे जीवन के चौथे पन में तुम्हारे पिता के कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए, आप वही व्यवहार करो। कैकेयी माँ ने जब राम जी को वन भेजने के लिए वचन मांगा ना, तो चक्रवर्ती जी पांव में गिर गए माँ कैकेयी मैया के। कहे कैकेयी जासु सुभाव अरिहु अनुकूला, सो किमि कराहि मातु प्रतिकूला। कैकेयी जिस राम का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल रहता है, जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला, अरि माने शत्रु, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाते, उसके भी अनुकूल रहते हैं, वो अपने माँ से प्रतिकूल कैसे हो गया कि उसकी माँ उसको वन भेजने के लिए वचन मांग रही है? राम का अपराध क्या है? कैकेयी राम वन चला गया ना तो मैं मर जाऊंगा,
मां जानबूझकर और कठोर हो गई। महाराज रोइए मत, जो कह रही हूं उसको ध्यान से सुनिए, मरना तो तय है, अब मरना तय है। राम बन गया तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा, और यदि कल प्रातः काल राम बन न गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। मां ने कहा मरना तय है, बन गया तो आप मरोगे, मुझे कलंक, न गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक। प्रभु आप धर्म धुरंधर हैं, कलंक लेके मैं घर के भीतर जीवित रह जाऊंगी, लेकिन धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी मेरा पति कलंक का जीवन लेकर बाहर कैसे जिएगा? कलंक के जीवन से मृत्यु को स्वीकार कर लेना उचित उपाय है। फिर राम बन जाए आप जाइए, मैं कलंक धारण करूंगा। फिर आज कहता हूं, महल बना लीजिए, 5 तल्ला, 10 तल्ला, 2 तल्ला, हर साल उसकी पुताई कराते हैं आप, पुट्टी लगवाते हैं, रंग लगवाते हैं, बाहर भीतर, अब वाटर प्रूफ पेंट कराते हैं, लेकिन कोई विचार करता है क्या कि जो ईंट इस मिट्टी के नीचे है, जिसके भरोसे ये महल खड़ा है, उसकी भी कोई पुताई करा दे? यदि वो ईंट न रहे, महल को गिरने से कोई बचा नहीं सकता। कौशल्या, सुमित्रा, यदि राम रूपी महल के बाहर की ईंट है, तो मेरी मां कैकेयी मिट्टी के भीतर वाली ईंट है। यदि मां कैकेयी न होती, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कदापि न बन पाता। अपने आप को समाप्त करके किसी को शिखर तक पहुंचाना, ये मां को छोड़कर धरती पर दूसरा कोई नहीं कर सकता। कदापि भूल कर भी मेरी मां कहीं पर दोष मत दीजिएगा, ये भगवत अपराध है। मां जानती है क्या क्या होने वाला है, परंतु अपने आप को समाप्त किया मां ने। प्रभु पिता के वचनों को स्वीकार किए, स्वीकार करके चल पड़े। एक निवेदन करूं आपसे, एक बड़ी विकट समस्या है कि किसकी बात मानी जाए, किसकी बात मानी जाए। मानस में लिखा है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐ। मानस का न्याय कहता है कि पिता ने जो आज्ञा दे दिया, उसमें उचित और अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ठीक, इस न्याय से तो प्रहलाद अपराधी है। इस न्याय से देखा जाए तो प्रहलाद अपराधी है। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का बात नहीं मानी। हिरण्यकश्यप कहता रहा कि मैं विष्णु, मैं तेरा भगवान, कोई विष्णु भगवान नहीं, मुझे भज। प्रहलाद ने मानी क्या? नहीं मानी। प्रहलाद अपराधी है। ये प्रश्न मैंने पूज्य महाराज जी से पूछा एक दिन एकांत में कि सरकार ये सही तो वो क्या है, और वो सही तो ये क्या है? महाराज जी ने कहा, बेटा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये कथवा लिख रहे थे ना, उस समय कोई भी पिता अनुचित बोलता ही नहीं था। पूज्यपाद गोस्वामी जी जिस समय खंड में ये कथा लिखे हैं, उस समय पिता अनुचित बोलते ही नहीं थे, पिता धर्म सम्मत ही बात बोलते थे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, पिता जो कह दे करो। लेकिन आज
कई समाज में ऐसे भी पिता हैं जो बच्चों को कथा में भगवान से जुड़ने से रोकते हैं। तो बच्चे पिता की बात माने नहीं। यहां पर धर्म जिसको मानने की आज्ञा देता है, धर्म का पालन करना है। यदि पिता भी धर्म के विरुद्ध बात करे तो पिता के वचनों का त्याग कर देना है, कदापि नहीं मानना। धर्म की सम्मति क्या है? अब एक नया प्रश्न और खड़ा हो गया, धर्म का है। मैं कथा कर रहा था राजस्थान में, बांसवाड़ा एक स्थान है रतलाम के आगे, नवंबर में न हो अक्टूबर में। तो वहां पर एक मीडिया के पत्रकार आए अपना तोप लेके, कहे महाराज एक प्रश्न का उत्तर आज तक समझ में नहीं आया। कई लोगों से पूछा धर्म की परिभाषा क्या है। क्या पूछे? धर्म की परिभाषा क्या है? और उनका दोष नहीं है, जितने लोग हैं उतने धर्म की परिभाषा बनाए हैं। हमने कहा देखिए मैं ज्ञानी तो हूं नहीं। गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में अवधि में श्री राम चरित्रमानस लिख दिया, इसलिए उसको पढ़ पढ़ के हम भी सुना दे रहे हैं। संस्कृत में लिखा होता तो वो भी नहीं कर पाते। ये संस्कृत अपने बस की बातें नहीं है। लेकिन धर्म है क्या? कहीं ना अटकिए ना कहीं भटकिए, एक उत्तर। कृष्ण जो बोल कर चले गए और मेरे राम जी जो अपने घर में जी कर चले गए, मनुष्य का वही धर्म है, उससे अलग कोई धर्म नहीं है। दिमाग लगाइए मत। आप राम जी का जीवन देखिए, राम ने पिता के साथ जो व्यवहार किया वो पुत्र का धर्म है। राम ने पत्नी के साथ जो व्यवहार किया वो पति का धर्म है। राम ने भाई के साथ जो व्यवहार निभाया वो भाई का धर्म है। और मेरे राघव ने जो अपने मित्र के साथ निर्वाह किया वो एक मित्र का धर्म है। अलग सोचना ही नहीं। पहले दिन आपसे मैंने निवेदन किया था, ये मेडिकल चेकअप का नॉर्मल रेंज है श्री राम कथा। शुगर टेस्ट कराने जाएं नए आदमी और उनको मालूम ही ना रहे कि शुगर का नॉर्मल रेंज क्या है, 70 से 100, वो 200 आएगा उसको भी नॉर्मल ही मानेगा। क्यों? उसको नॉर्मल रेंज का पता ही नहीं है। तो ये जो श्री राम चरित्रमानस है ना, ये मानव जीवन के व्यवहार का नॉर्मल रेंज है। हम अपने व्यवहार को देखें, इस नॉर्मल रेंज से मिल रहा है कि नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो हमको बहुत भारी बीमारी ने पकड़ा है और इलाज कराइए तुरंत। इलाज कहाँ होगा? इसी सत्संग रूपी डिस्पेंसरी में, इसी चैम्बर में इलाज होगा। दूसरा कोई स्थान होने वाला नहीं है। इसीलिए साधक लोग आते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे, हाँ खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। कौआ से तोहे हंस करेंगे। कौआ से तोहे हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बने।
अब तक सोया मोहनिशा में अब तक सोया मोहनिशा में कब से सोया मोहनिशा में कब से सोया अब जाग सके तो जाग रे हाँ जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। कैसे राम भजन अनुराग रे हाँ राम भजन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम चरण में कहत कबीर राम चरण में कहत कबीर राम भजन में कहत कबीर राम भजन अब में पाग सके तो पाग रे हाँ पाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी। धर्म का पालन करना प्रभु धर्म को केंद्र में रखकर अयोध्या से चले। मां जानकी और भैया लक्ष्मण साथ में हैं। आपने श्रवण किया श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राजगुह से मिले। केवट भैया पांव पखारने के बाद भगवान को गंगा के उस पार ले गए। प्रभु ने उत्तराई न लेने पर अपनी विमल भक्ति प्रदान की केवट भैया को। केवट जी गए और निषाद राजगुह को साथ में लेकर भगवान मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी के तट से आगे बढ़े। उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम भया। कल की कथा यहीं विश्राम ली थी। भगवान जगे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान कहां पहुंचे? तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा हैं। अस्तु आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए तीर्थराज प्रयाग की। भगवान प्रयाग पहुंचे। प्रयाग की महिमा भगवान ने अपने मुख से गाई। क्या गाई? सुनिए। को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज पुंज कलुष पुंज पुंज असतीरथ पति देखी सुहावा। असतीरथ
पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, कही सिय लखन नहीं सखही सुनाई, कहसी लखन सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा स्वयं मेरे राघव जी ने अपने मुख से की। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, एक बार मेरे पूज्य महाराज श्रीनम से कहा, बेटा बड़ाई हो रही है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, प्रशंसा हो रही है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, प्रशंसा कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। आपकी जगत में प्रशंसा है ये कोई बहुत बड़ी बात, हाँ प्रशंसा करने वाला कौन है ये बहुत बड़ी बात है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा गाई जा रही है। गा कौन रहा है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं, स्वयं श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। कौन गा रहा है? साक्षात ब्रह्म गा रहे हैं। राम जी ने महिमा गाई क्या? पाप रूपी हाथी का वध करने के लिए तीर्थराज प्रयाग साक्षात सिंह स्वरूप है। पाप ताप आप जाकर प्रयाग जी में डुबकी लगाइए संगम में, सब जर के भस्म हो जाए। कहां? तीर्थराज प्रयाग में। बगले है हो, दूर नहीं है, बगले में है। नियम तो है 1 मास रहने का, नहीं 1 मास रह पाते हैं तो 15 दिन, ना 15 दिन तो 7 दिन, ना 7 तो 5, ना 5 तो 3, और बहुत बिजी है तो कम से कम तीर्थ में 1 रात्रि तो विश्राम करना ही चाहिए। नहीं समय है 1 रात्रि तो रुकना ही चाहिए। भगवान 1 रात्रि रुके। कहां? भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु पहुंचे। जाकर संगम में स्नान किया राघव जी ने, अक्षय वट की परिक्रमा लगाई, वेणी माधव का पूजन किया है। भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे हैं। ये वही भरद्वाज जी हैं जिनको श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठकर ये राम कथा सुना रहे हैं। पहले दिन आपने श्रवण किया कर्मकांड घाट पर। उन्हीं भरद्वाज जी के पास राघव जी पहुंचे। प्रभु ने साष्टांग दंडवत किया है। भरद्वाज जी ले गए आश्रम में, बिठाया है, कंद मूल फल दिया। राम जी प्रसाद पा रहे हैं और उनके सामने भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठे गए। राम जी ने कहा, ऋषिवर मैं आपको प्रणाम किया और आप मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु जिसने मुझे प्रणाम किया वो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम थे, और मैं जिनके सामने हाथ जोड़कर बैठा हूं वो किसी के पुत्र नहीं है, वो परम ब्रह्म राम है। प्रभु मैं आपको जानता नहीं हूं क्या नाथ? एक बात कहे नाथ। राम जी ने कहा, कहिए। भरद्वाज जी शुरू हो गए। क्या? आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो,
सकल शुभ साधन साजो सफल सकल शुभ साधन साजो। कैसे? राम तुम्हें अवलोकत आजो। राम तुम्हें अवलोकत आजो। राम तुम्हें अवलोकत आजो। राम तुम्हें अवलोकत आजो। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मैंने जो जीवन में तप किया, आज तक जितना जप किया, जो संसार के विषय का त्याग किया, राघव जो मैंने तीर्थ में वास किया, और इसके अलावा जितने साधन मैंने किए, जो व्रत किया, तीर्थ की यात्रा की, जो दान किया, जो सत्संग किया, राघव आज सब सुफल हो गए, सब सुफल। राम जी बोले एक ही संग है? बोले हाँ प्रभु एक ही साथ सब सुफल। कैसे? उत्तर सुनिए। राम तुम्हें अवलोकत आजो। प्रभु आपका दर्शन मिल गया ना, जीवन के सारे साधन सुफल हो गए। एक एक बात ध्यान से समझिएगा। पूजा कर ले, दान कर ले, भगवान का दर्शन जप कर ले, तप कर ले, संसार के विषय का त्याग कर ले, इसका फल ये नहीं है कि बैंक बैलेंस में बहुत अकाउंट में जमा हो जाए पैसा। देखिए सुख कितना मिलेगा ये तय है सब। कितना सुख मिलेगा आपको, किस इंद्रिय से कितना सुख लेना है, ये पूरा निश्चित है। कौड़ी ना अधिक आपको कोई दे सकता है, न कौड़ी कोई आपसे छीन सकता है। तो जो पहले से फिक्स है उसके लिए अपना खजाना क्यों लुटाया जाए हो? आप जो पूजन करके, तप करके, भजन करके, जिस समझिए ये कमाई है। हम इतने बड़े अभागे हैं, इस कमाई के बदले यहां का गेट पास मिल सकता है। बुझाता बतिया? इस पुण्य के बदले यहां का गेट पास मिल सकता है, और हम इसको छोड़ के इसको पकौड़ी में बर्बाद किए बैठे हैं। हम बुद्धिमान है कि मूर्ख है? जो सुख निर्धारित है कोई छीन नहीं सकता, मिलेगा ही मिलेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कोई छीन नहीं सकता। फिर महाराज भजन पूजन का लाभ क्या है? घर से चले आप। राकेश जी कहाँ है? अच्छा व्यवस्था देख रहे होंगे। नहीं ठीक 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 ठीक, हाँ सामने खड़े हैं। आज हम सुबह चले गए थे अपने गांव। अभी 2:30 बजे आया हूं वहां से, 5 बजे निकल गए थे। तो इनको मैं कल कह रहा था कि आप गाड़ी लेके चलेंगे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ड्राइवर को दे दीजिए हम लेके चलेंगे। बोले नहीं हम ही चलेंगे साथ में। हमने कहा ठीक है चलिए। और आज आते समय हम लोग एक महापुरुष का दर्शन करके आए हैं और एक माँ का दिव्य स्वरूप का दर्शन करके आए हैं। जब पट खुला ना, मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई रचना नहीं है, आप घर से निकले और अचानक आप भगवान की कथा में पहुंच गए, आप भगवान के किसी धाम में पहुंच गए, आप संत की किसी कुटिया में पहुंच गए। तो दर्शन करके निकल कर भगवान को कहिए प्रभु आज सवेरे सवेरे जो घंटी बजाया था ना आपने, आज